सोचिए, आपने सालों पसीना बहाया, लॉ कॉलेज की भारी भरकम फीस भरी, रातों की नींद हराम की, और जब डिग्री हाथ में आने वाली थी तभी अचानक एक संस्था का फरमान आता है कि आपको देश की किसी भी अदालत में वकालत करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपका करियर यहीं ठप। वजह कोई अपराध या धांधली नहीं, बल्कि सिर्फ ये कि आपने देश के चीफ जस्टिस को अपने दीक्षांत समारोह में बुलाने का शांतिपूर्ण विरोध कर दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब वकीलों की सबसे बड़ी संस्था BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इस मनमानी पर खुद देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क उठे और भरी अदालत में BCI को सीधे फटकार लगाते हुए बोले, अरे भाई, ये मेरे और मेरे छात्रों के बीच का संवाद है, इसमें टांग अड़ाने वाले आप कौन होते हैं? छात्रों को विरोध करने का पूरा हक है, उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस दें और सुप्रीम कोर्ट आने दें। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे हैदराबाद की मशहूर नालसार लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े उस सनसनीखेज बवंडर की जिसने देश के पूरे कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी। लोकतंत्र की असली खूबसूरती असहमति और सवाल पूछने की आजादी में छिपी है, लेकिन जब यही असहमति छात्रों के भविष्य पर तलवार बनकर लटक जाए तो फिर देश के सर्वोच्च जज को खुद मैदान में उतरना पड़ता है। आइए आज बेहद आसान और दिलचस्प अंदाज में इस पूरी कहानी को समझते हैं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ, BCI ने क्या बवंडर खड़ा किया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल की क्लास कैसे लगाई। देखिए, इस कहानी के तार जुड़ते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए चलो संसद प्रदर्शन और उस हुई पुलिस कार्रवाई से। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कुछ मौखिक टिप्पणियों से हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र असहमत हो। वो कॉकरोच वाला तो मुद्दा आपको याद ही होगा। नाराजगी तब और बढ़ गई जब 23 जुलाई को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने CJI सूर्यकांत को अपने दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित करने की तैयारी की। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को बाकायदा ईमेल भेजकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराई और CJI को ना बुलाने का विरोध किया। लेकिन ये लोकतांत्रिक विरोध देश में वकीलों और लीगल एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली संस्था BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। BCI ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और आनन फानन में एक ऐसा मनमाना आदेश जारी कर दिया कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी छात्र को देश के किसी भी राज्य बार काउंसिल में बतौर वकील एनरोलमेंट यानी वकालत का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यानी एक झटके में सैकड़ों होनहार छात्रों के भविष्य पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। हालांकि जब सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में BCI की जमकर फजीहत हुई तो चौतरफा दबाव में BCI को अपना ये फरमान वापस लेना पड़ा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक तब तक पहुंच चुका था। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत का रुख बेहद कड़ा और छात्रों के प्रति संवेदनशील नजर आया। CJI ने BCI के इस कदम पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि वे खुद अपने छात्र जीवन में छात्र राजनीति और प्रदर्शनों में बेहद सक्रिय रहे और देश के हर नागरिक की तरह छात्रों को भी शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। CJI ने BCI को आड़े हाथ लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि इस उम्र में छात्र कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें गलत लग सकती है, लेकिन बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। ये मेरे और मेरे छात्रों के बीच की बात, इसमें BCI को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। छात्र जल्द से जल्द अपना लाइसेंस ले और सुप्रीम कोर्ट बार का हिस्सा बने। अगर वे किसी वजह से मेरा विरोध करते भी हैं तो इससे BCI का कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने BCI से इस पूरे सर्कुलर पर जवाब मांगा और सख्त हिदायत दी कि नालसार के किसी भी छात्र या प्रोफेसर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के इस रुख ने केवल BCI को उसकी सीमा ही याद नहीं दिलाई, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी सुरक्षित किया। देश को ये बड़ा संदेश भी दे डाला है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आलोचनाओं से घबराता नहीं, बल्कि युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।